नोटिफायर बाय हनीवेल का फायर पैनल है, ठीक है। नॉर्मली इसको पूरा सेटअप करने के बाद, ठीक है, सारा कनेक्शन लगाने के बाद ये जो आपने मदरबोर्ड सेट कर दिया है यहाँ पर आ गया। इसका जो CPU है ये पावर का आपने इसका नीचे दे दिया, और कनेक्शन के लिए आपको ये जो केबल दिख रहा है मेन वोल्टेज 24 वोल्टेज यहाँ से लेना है। ये जो सर्किट दिख रही है आपको नीचे, ठीक है, यहाँ से 24 वोल्टेज जाएगा डायरेक्ट इसके अंदर। ये जो केबल जा रहा है ये केबल जाएगा घूम के इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पावर सप्लाई आ रहा है, AC पावर सप्लाई आ रहा है 230 240, ठीक है, वो इसको 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और इस केबल से जो 24 वोल्टेज DC रहेगा वो पैनल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पैनल के अंदर चला जाएगा और पैनल नॉर्मली चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको नॉर्मली सब दिख रहा है कैसे कैसे हैंगिंग है। और हमने जो लूप कार्ड लगाया है, ठीक है, लूप कार्ड का जो रेबिन केबल है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, रेबिन केबल, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और ये जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे वो डेटा इन हुआ, डेटा इन लिखा होगा आपको, ये डेटा इन, फिर लूप कार्ड 1 में और लूप कार्ड 2 को डेटा आउट करने के लिए यहाँ से करके हमने इसमें लगा दिया डेटा आउट, ठीक है। जितने भी लूप कार्ड रहेंगे इसमें 3 लूप कार्ड और लगा सकते हैं आगे। तो आगे ऐसे करते इन आउट करते करते आगे कनेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसके नीचे जो लगा हुआ है हमारा ये जो है ये है जो वो है LCM, ठीक है, ये LCM, ठीक है, लूप कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। और इसके जो पीछे वाला भाग है वो आपको दिख रहा होगा इधर पीछे वाला भाग, ठीक है, इसके पीछे भाग है वो है LEM, ठीक है, लूप एक्सपांडर मॉड्यूल, ठीक है, वो एक्सपांड करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो वो इसके नीचे जो लगा हुआ है पिन लगा हुआ है वो पिन से दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आपको बताता हूँ, आपने नॉर्मली सब कुछ सेटअप करने के बाद पैनल में क्या करना है। आपने चालू किया पैनल को, पैनल जब जैसे चालू करोगे वैसे ही 10 मिनट मिलेगा ऑटो और सेल्फ टेस्ट करेगा। सेल्फ टेस्ट करने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम अलर्ट स्टेटस में, ठीक है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो 0 है 8 टाइम 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया, 0 बार 8 डाल दिया, फिर इसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको अब आपको जाना है नॉर्मली लूप कार्ड को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। जो लूप कार्ड है उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद भी आपको जो डिटेक्टर रहेगा वो सब वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको जाना है पैनल प्रोग्राम मेन्यू में, ठीक है, पैनल प्रोग्राम मेन्यू में दबाया आपने, फिर ठीक है, फिर आपको जाना है मोर में, मोर का दिख रहा है, मोर में गए आप। मोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा दिख जाएगा, पासपोर्ट चेंज करना है, ठीक है, वीकली ऑक्यूपेशन शेड्यूल है, रिमोट डिस्प्ले है और लूप कॉन्फ़िगरेशन, ये दिख रहा है आपको लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसको लूप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। लूप कॉन्फ़िगरेशन में मैंने दबाया, ठीक है। देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लूप कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। जैसे लूप कार्ड 1 हुआ और इसको मैं आगे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हुआ, पहले मैं इसको ये कर रहा हूँ और पहले आगे भी सेलेक्ट करने के लिए ये देखो ये लूप सिलेक्शन लूप 001, ठीक है, लूप 001 दिया है और मुझे नेक्स्ट लूप करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट लूप कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट लूप कर रहा हूँ, तो ये आगे देखो 02 आ गया, फिर नेक्स्ट लूप करूँगा 03 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको प्रीवियस लूप करूँगा, ठीक है। प्रीवियस लूप मतलब पीछे वाले लूप में चला जाएगा, ठीक है, वो है ना। यहाँ से मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आया लूप 1 में मुझे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे मैं इस पर आ गया, ठीक है, लूप 00 ने सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं एक्सेप्ट पे जाऊँगा, ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ पे जो लिखा है ना इंस्टॉल है, ठीक है, लूप कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल है, ठीक है, यस लिखा है और ब्लिंकिंग मोड ऑन है, ठीक है, मतलब ये हमारा लूप कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में जब आप इसको चालू करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेट की जगह नो लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे दबाते ही वो नो की जगह यस हो जाएगा और जो ब्लिंकिंग मोड ऑफ होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद फ्लैश स्कैन आपका सब चालू होना चाहिए, फ्लैश स्कैन डिसेबल, ये सारे यहाँ से जो कीज़ दिए यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो उसको, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे इसको यस करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट जैसे करोगे आपका जो लूप कार्ड 1 है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। और मेन बात आपको मैं ये भी बता दूं, जब आप लूप कार्ड के पास जाओगे, उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे रोटरी स्विच दिखेगी, छोटी सी जो रोटरी स्विच है वो दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 लिखा है, ठीक है, मतलब लूप कार्ड 1 2 मतलब LEM और LCM को 1 2 बोलेंगे, ठीक है। उसके नीचे 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ पे आपको 9 10 दिखेगा, ठीक है। तो रोटरी जो स्विच है उसको 1 2 मोड में कर देना है, 1 2 मोड में ही करके इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। 1 2 मोड में ये जोड़ी हो गया है LCM और LEM का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी जोड़ी बनेगी तो आपको 1 2 कर देना है और जस्ट उसके बाजू में जो मैंने लूप कार्ड लगाया है, ठीक है, उसको देखो मैंने 1 2 की जगह 3 4 सेट किया है, ठीक है। इसको मैंने जो लूप कार्ड 2 था तो 1 2 कर दिया और इसको मैंने 3 4 पे कर दिया, ठीक, ताकि 3 4 पे कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर,
ठीक है, अब मैंने एक कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब मुझे नेक्स्ट लूप कॉन्फ़िगर करना है। तो नेक्स्ट लूप पे गया मैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 आ गया, ठीक है, 1 2 आ गया। फिर आगे गया तो 3 नंबर आ गया, फिर इसके आगे गया 4 आ गया, इसके आगे गया 5 आ गया। ऐसे करते करते बहुत सारे लूप आते रहेंगे, लेकिन अब मुझे लूप का 2 कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं प्रीवियस लूप में जाऊँगा। एक आ गया, फिर नेक्स्ट लूप में जाऊँगा, 2 आ गया। अब मुझे 2 कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो मैंने 2 पे दबाया और इसको मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद देखो मैंने आपको बताया था कि ये नो लिख के आएगा, ये नो लिखा है और ये ब्लिंकिट मोड जो है वो ऑफ है, ठीक है। अब मुझे लूप का कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं इसको यस कर दूंगा, ठीक है, यस हो गया और यहाँ पे जो ऑफ था वो ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करते ही लूप कार्ड 2 कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एक्सेप्ट यहाँ से अब एक्सेप्ट नहीं करना है इसको, अब यहाँ से आ जाना है बैक, ठीक है। लूप कार्ड कॉन्फ़िगर हो गया है और आपको बैक में आना है, बैक में आ गया, ठीक है। तो वो लूप कार्ड कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो प्रोग्रामिंग करके आप देख सकते हो कि लूप कार्ड कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ऑटो प्रोग्राम मेन्यू में, ऑटो प्रोग्राम मेन्यू में गया, देखो यहाँ पे आ रहा है लूप कार्ड, ऑल लूप कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ सारे लूप कार्ड तो नहीं है हमारे पास, तो हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। लूप कार्ड 1+2 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब आगे का देखते हैं, 3 और 4 जो मैंने यहाँ से रोटरी में बदला था, यहाँ से मैंने जो रोटरी स्विच को 3 4 पे किया था, रोटरी स्विच को, उसी का हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। उसी का हम लोग 3 4 का कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट किया, ठीक है। देखो कैन नॉट ऑटो प्रोग्राम सेलेक्टेड लूप नॉट इंस्टॉलेड, ठीक है। ये 3 4 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पैनल के अंदर यहाँ पे जो डिटेक्टर का केबल है वो नहीं लगाया है, इसीलिए वो लूप कार्ड उसको एक्सेप्ट नहीं बता रहा है, लिख रहा है कि नॉट इंस्टॉलेड लिख रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने इसमें केबल लगाया है तो ये ऑटो प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें केबल नहीं लगाया है तो ये ऑटो प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, वापस इधर आ जाइए, ठीक है। देखो 3+4 ये नहीं होगा ऑटो प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक पे गया, फिर मैं ऑटो प्रोग्राम मेन्यू में जा रहा हूँ, फिर से गया और यहाँ पे ऑल लूप लिखा है, तो मैं 1+2 कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारा 1+2 ये वाला है, ठीक है। ये लूप कार्ड है 1+2 वाला, ठीक है। अब मैं इसको ऑटो प्रोग्राम करूँगा तो ऑटो प्रोग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी 1+2 में गया मैं और फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आ गया, दिस एक्शन विल बी ऑटो प्रोग्राम लूप 1+2 आर यू श्योर, तो हाँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चला गया ऑटो प्रोग्राम मेन्यू में, ठीक है। जब तक आप इसको यहाँ पे केबल नहीं जोड़ोगे तब तक वो 3+4 का जो ऑटो प्रोग्राम है वो ऑटो प्रोग्राम नहीं होगा। केबल आपको डिटेक्टर का जोड़ना ही पड़ेगा, लूप इन आउट करना ही पड़ेगा, तब जाके ये ऑटो प्रोग्राम होगा। देखो और प्रोग्राम से ये हो जाएगा, अभी कुछ टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए खाली डिटेक्टर लगाया है, डिटेक्टर जो हमारा एक है और जो हमारा मॉड्यूल है वो 2 मॉड्यूल है, ठीक है। 2 मॉड्यूल लगा कर रखा है, तो ये ऑटो प्रोग्राम में 1+2 करके लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये था लूप का कॉन्फ़िगरेशन। लूप का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही आपका जितने भी डिवाइस रहेंगे वो चालू हो जाएगा। और ये एक्सेप्ट ऑल कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ऑटो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और मैं बैक चला गया, ठीक है। बस यही था लूप कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो, ठीक है।